तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत 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 स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे दोस्त पहले की तरह एकदम शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे, घरों पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि यह मामला ऐसे समय पर आया है जब देश और दुनिया, हमारा राज्य जो है एक महामारी से जो है जूझ रहे हैं। और इसी बीच जब एक एक सांस की कीमत जो है आज इंसान को समझ में आ रही है, वहीं एक बात सामने आ रही है कि इस फॉरेस्ट में, बक्सवाहा फॉरेस्ट में 2.15 लाख पेड़ जो हैं इनको काटने की योजना बनाई जा रही है। इसी बीच ये खबर आई है। तो अब जो है इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये पूरा विवाद क्या है, वो कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा जो है ये खनन का कार्य जो है किया जाएगा, पहले कौन सी कंपनी थी जो आई थी और छोड़ करके चली गई थी, कौन सी सरकार जो है ये जब पूरा मामला जो है ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था उसको वापस से उजागर किया, वो कौन सी पार्टी या फिर उस समय मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड हमारे क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य सेवा की तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी में, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि 3 नंबर में आपके लिए 3 नंबर, 5 नंबर, 11 किसी में भी प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा जो हमारे राज्य वन सेवा परीक्षा वाले छात्र हैं, उनके लिए जो आंकड़े होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उनसे जो है आपके लिए यहां पर प्रश्न बन सकते हैं कि कितने क्षेत्रफल वाला एरिया जो है यहां पर ये पेड़ काटे जाएंगे, या फिर कितना क्षेत्रफल एरिया जो है ये माइनिंग के लिए दिया गया है, कितने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है सरकार का, सरकार की कितनी रॉयल्टी है, कितने पर भैया कितने सालों के लिए सरकार द्वारा लीज पर दिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में भी बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सारा मामला क्या है। देखिए, अगर मैं इस बक्सवाहा प्रोजेक्ट की बात करूं दोस्तों, तो सरकार जो है हमारी, इसने 20 साल पहले छतरपुर के बक्सवाहा में बंदर प्रोजेक्ट के तहत सर्वे शुरू किया था। तो अब आपसे अगर पूछ ले कि ये बंदर प्रोजेक्ट जो है इसका संबंध किससे है, तो सीधा सा आपका एक प्रश्न यहां से बन जाता है, इसे भी आप याद रखिए। इसके अलावा सर्वे शुरू किया और 2 साल पहले जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है, इसने इस जंगल की नीलामी की थी, जिसे आदित्य बिरला ग्रुप के एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खनन के लिए खरीदा। ट्रेंड में इसलिए आया ये क्योंकि अभी आपका ट्विटर वगैरह पर हैशटैग ट्रेंड हुए, जिसके बाद ये मामला फिर से जो है तेजी से आगे आया है। अगर मैं बात करूं तो हीरा भंडार वाली 62.64 हेक्टेयर जमीन को मध्य प्रदेश सरकार ने इस कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दिया है, लेकिन कंपनी 382.131 हेक्टेयर का जंगल जो है अलग से मांग रही है। ये सारी चीजें आगे हम जानने वाले हैं कि क्यों मांग रही है भैया, ये आपकी जो 62.64 हेक्टेयर जमीन है इस पर क्या कार्य होगा, तो सारी चीजें हम समझेंगे। स्टार्टिंग से सारी चीजें देखते हैं। देखिए, आपका अगर मैं बात करूं पन्ना हीरा खदान, तो हमारे यहां जो पन्ना हीरा खदान है, यहां से हीरा निकलता है, आप सभी को पता है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इसके द्वारा यह कार्य किया जाता है। अगर मैं पन्ना हीरा खदान की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर 22 लाख कैरेट हीरा होने का अनुमान है। थोड़ा सा ये आंकड़े याद रखना, अभी आपको सारी चीज समझ में आएगी। कितना? 22 लाख कैरेट। 22 लाख कैरेट हीरा होने का अनुमान है, जिसमें से अभी तक क्या किया है, 13 लाख कैरेट हीरा जो है ये निकाला जा चुका है। तो सीधी सी बात है कि भैया प्रकृति जो है, अब आप किसी भी संसाधन का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते जाते हो, तो क्या होता है, एक समय बाद जो है वो खत्म हो जाता है, पूरी तरह से भी खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत बचा हो सकता है, लेकिन एक समय बाद क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। तो भविष्य में ये रिजर्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका भी जो है दूसरा तोड़ निकल गया। तोड़ क्या था भैया, तो बक्सवाहा जो है, यहां पर छतरपुर में एक ये जो पन्ना रिजर्व है ना, ये जो पन्ना वाला रिजर्व है, इसी के पास में है आपका बक्सवाहा। और यहीं पर जो है ये पता चला कि यहां पर जो है आपका 3 करोड़ कैरेट से भी अधिक हीरा हो सकता है, इसका अनुमान लगाया गया। तो अब देख लो, ये आपका 22 लाख कैरेट निकाला कितना जा चुका, 13 लाख कैरेट। तो ये तो भविष्य में बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो आपके आंकड़े निकाले गए,
यहां पर कितना 3 करोड़ कैरेट, कितना 3 करोड़ कैरेट से भी ज्यादा, तो इससे तो कहीं ज्यादा है यहां पर। तो ये आप प्रोजेक्ट देखते हैं हम कि कब स्टार्ट हुआ, कब पता चला। देखिए 2003 से 2005 के बीच में पहला सर्वेक्षण यहां पर कराया गया। देन इसके बाद जो है यह अनुमान लगाया गया कि यहां पर लगभग 3.42 करोड़ कैरेट हीरा हो सकता है। कितना? 3.42 करोड़ कैरेट हीरा जो है यहां पर हो सकता है। इसके अलावा 2007 से 2010 के बीच ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है रियो टिंटो, है ना। बहुत सारी जगह मैंने देखा तो ये कंपनी जो है ये अफ्रीका की बताई जा रही है, घाना की, है ना। मैंने जो बहुत सारी जगह पर रिसर्च किया तो वहां पर ये घाना भी शो कर रही है कि अफ्रीका की कंपनी है। बहुत सारी जगह इसका नाम ऑस्ट्रेलिया मिलता है कि ये ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है। अब ये जो रियो टिंटो है इसके द्वारा क्या किया गया, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छोटे स्तर पर क्या किया गया, यहां पर खनन का कार्य भी किया गया था। यहां पर खनन का यानी माइनिंग का कार्य किया गया। अब इनको ये सारी चीज पता चली कि भैया यहां तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, हीरा है। तो इन्होंने क्या बोला 2017 में कि भैया हमको जो है इसके लिए 11 लाख पेड़ों को काटने की अनुमति चाहिए। कितने? 11 लाख पेड़ों को काटने की अनुमति चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार से इनकी तनातनी हो गई, कुछ बातचीत हो गई, इस वजह से जो है इन्होंने 2017 में इस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, यानी रियो टिंटो ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। इसके बाद 2019 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी? कमलनाथ जी की सरकार बनी। और वैसे ही घाटे का बजट है, घाटे की सरकार चल रही, कहीं से तो पैसा आना चाहिए भैया, तो पैसा कैसे आएगा? तो ये जो प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था इसको बाहर निकाला कमलनाथ जी ने, है ना। कमलनाथ जी की जो कांग्रेस सरकार है इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट निकाला गया और इसको वापस निकाल करके खनन शुरू करने के लिए यहां पर एक नया आपका टेंडर इशू किया गया। जब ये टेंडर इशू किया गया तो हमारे देश विदेश भर की बहुत सारी कंपनियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें से अडानी और बिरला, ये दो कंपनियां इसलिए बता रहा हूं कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्होंने भी जो है बोली लगाई थी। और बोली जीता कौन? ये बोली जीती आदित्य बिरला ग्रुप की एसएल माइनिंग कंपनी ने। किसके द्वारा जीती ये बोली? ये बोली जीती एसएल माइनिंग कंपनी ने। और इनके द्वारा जो है ये बताया जा रहा है कि कुल 55,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। कितने का कॉन्ट्रैक्ट है? 55,000 करोड़। बहुत बड़ी राशि होती है 55,000 करोड़ रुपए। सरकार को तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा भैया अगर ये प्रोजेक्ट चालू हो जाता है तो। देन इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो 42% रॉयल्टी जो है इसमें किसकी होगी? मध्य प्रदेश सरकार को जाएगी। लगभग 23,000 करोड़ रुपए जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के पास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं तो 50 साल की लीज पर जो है इसको दिया गया है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे हम देखते हैं दोस्तों, अब ये जो बक्सवाहा की हीरा खदान है जो बताया जा रहा है, इसका थोड़ा सा हम एरिया देख लेते हैं। कितना एरिया जो है, कहां पर यह खनन का कार्य किया जाएगा, इसको हम देखते हैं। देखिए तो छतरपुर के बक्सवाहा के समीप सागोरिया गांव है। यहां पर देखिए दोस्तों दो चीजें ये समझने की जरूरत है। ये जो 62.64 हेक्टेयर भूमि है इसको आप अलग याद रख लेना कि ये जो 62.64 हेक्टेयर की भूमि है यहां पर क्या किया जाएगा, यहीं पर केवल खनन का कार्य किया जाएगा। क्या किया जाएगा? खनन का कार्य किया जाएगा। मतलब इनकी मशीनें लगाई जाएंगी, बुलडोजर इत्यादि लगाया जाएगा, जिससे जो है खनन करके जो है बाहर निकाला जाएगा हीरा। उसके बाद बहुत सारी प्रोसेस वगैरह भी होती है उसकी। तो ये खनन कार्य जो है ये किस भूमि पर किया जाएगा? ये जो 62.64 हेक्टेयर की भूमि है यहां पर खनन का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी क्या बोल रही है कि हमको जो है 382.13 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि चाहिए। किस लिए चाहिए भैया 382.13 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि क्यों चाहिए आपको? तो ये बोल रहे हैं कि अरे यार भैया इतना बड़ा हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो क्या सिर्फ यहां खदान में खुदाई करके बस काम हो जाएगा क्या? यहां से जो मलबा बाहर निकलेगा उसको हम कहां पे डंप करेंगे? इसके अलावा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है भैया, हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये,
तो इस प्रोजेक्ट में हमारे आदमी भी लगेंगे, लोग भी लगेंगे, मशीनरी लगेगी। इसके अलावा जो है यहां पर इसकी पॉलिशिंग वगैरह होगी, सफाई वगैरह होगी, ये सारी चीजें हम कहां पर करेंगे। तो ये जो काम है, यहां पर टेंट वगैरह बनाएंगे, अपने लोगों को रहने के लिए जगह बनाएंगे, तो ये कहां पर करेंगे हम, ये इस 382.13 हेक्टेयर की भूमि में करेंगे। और ये भूमि हमको अलग से चाहिए है इस कार्य के लिए, है ना। तो अब जो आप सुन रहे हो कि 2.15 लाख पेड़ काटे जाएंगे, तो वो पेड़ काटे जाएंगे किसके लिए, ये जो अतिरिक्त भूमि की मांग कर रहे हैं ना, इसके लिए काटे जाएंगे। किसके लिए, इसके लिए काटे जाएंगे। बाकायदा वन विभाग ने एकदम बिल्कुल सर्वे कर लिया है कि ये जो 382.13 हेक्टेयर की जो भूमि है ना, इसके अंतर्गत 2.15 लाख पेड़ आते हैं, इनको काटना पड़ेगा भैया। उसी के बाद जो है इनको यहां पर बसाया जा सकेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये क्षेत्र बहुत ही ज्यादा प्रीसियस कीमती पेड़ होते हैं, इनसे भरे हुए हैं। इसके अलावा यहां पर वाइल्ड लाइफ भी है। अगर मैं वाइल्ड लाइफ की बात करूं तो सांबर, हिरण जैसे जो वन्य जीव हैं, उनकी यहां पर बहुतायत है, यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, और अगर मैं इसमें आगे जाऊं तो हमारे यहां ऑलरेडी केन बेतवा लिंक परियोजना, आपको पता है ना, केन नदी जो है इसी क्षेत्र में बहती है। तो केन और बेतवा नदी जो है, इनको इंटरलिंक करने की परियोजना के चक्कर में वैसे ही 23 लाख पेड़ जो है इनके काटे जाने की आशंका जताई जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है, इसी रीजन में लगभग 2 लाख पेड़ यहां पर काटे जाने की आशंका जताई जा रही है। पहले से ही बुंदेलखंड जो हमारा क्षेत्र है, ये किसी को लेकर के, यानी कि फार्मर जो रहते हैं, एग्रीकल्चर जो रहते हैं, इसको लेकर के बहुत ज्यादा जो है, आपने देखा होगा इस रीजन में खेती वेती भी उतनी प्रॉपर आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो इस रीजन में खेती और किसानी को लेकर के भी अनियमितताएं पैदा हो सकती हैं। वर्षा वगैरह वैसे भी जो है यहाँ पर उतनी अधिक मात्रा में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस रीजन में अगर पेड़ काटे जाते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी, चाहे वो मृदा अपरदन हो, चाहे जब ये कंपनियां छोड़ करके जाएंगी, खनन कर लेंगी, तो बहुत सारा क्षेत्र जो है यहाँ पर जल भराव हो जाएगा। आसपास के जो वन्यजीव हैं, वन्य प्राणी हैं, इनके लिए जो है रहने का संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो बहुत सारी क्या कर रही है, इससे भविष्य में होने वाली जो है आपदाएं जन्म ले सकती हैं। इसके खिलाफ दोस्तों बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो है याचिकाएं भी दायर की जा चुकी हैं। अभी सरकार ये बोल रही है, कंपनी ये बोल रही है कि हम क्या करेंगे भैया, जितने पेड़ हम काटेंगे हम उतने ही पेड़ लगा देंगे। तो क्या गारंटी है कि 2.15 लाख पेड़ जो अभी जीवित हैं, क्या है, अभी जीवित है ना, जो अभी हमको बकायदा जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप जो 2.15 लाख पेड़ लगाओगे, इसमें से कितने बचेंगे, पहले तो मुझे ये बताओ। अगर आप बोल रहे हो कि 2.15 लाख पेड़ हम लगा देंगे, तो कितने के बचने की संभावना है ये बताओ। ये तो पूरे ही बचे हुए हैं ना, इसमें कितने बचेंगे। नर्मदा यात्रा में उस टाइम वृक्षारोपण टाइम पे पूरा देश देख चुका है, दुनिया देख चुकी है, मध्य प्रदेश देख चुकी है, कितने पेड़ लगाए गए थे और कितने पेड़ जो हैं आज बचे हुए हैं, है ना। तो ये आपसे भी नहीं छुपी हुई है, हमसे भी नहीं छुपी हुई है, सरकारों से भी नहीं छुपी हुई है। इसके अलावा देश भर में इन कार्यों से जुड़ी समितियों में क्या होता है, नेतागण और खनिज कंपनियों से जुड़े लोग जो होते हैं वही अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। आपको यहां पर कोई बहुत अच्छे माइनिंग के एक्सपर्ट जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, इन्हीं लोग रहते हैं, नेतागण जो रहते हैं, इन्हीं से संबंधित लोग यहां पर बैठते हैं, मेंबर्स होते हैं, जूरी होती है। इसके अलावा जो ये कंपनियां होती है, इन्हीं कंपनियों से जुड़े हुए जो सीईओज होते हैं, आप सभी राज्यों में देख लो आपको मिल जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, इसी कंपनी से रिलेटेड आदमी बैठते हैं और इसीलिए फटाफट क्या हो जाती है, सारी चीजें पास होती चली जाती हैं। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने को लेकर के अगर मैं रियो टिंटो की बात करूं तो वैसे ही पहले से ही बदनाम है, गजब का प्रदूषण फैलाते हैं जहां पर भी ये जाते हैं काम करने के लिए, माइनिंग वगैरह करने के लिए। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर यह उठता है दोस्तों, क्या ऐसी स्थिति में भी सरकार को यह प्रोजेक्ट जो है इसे सुचारू रूप से चालू कराए रहना चाहिए। सबसे बड़ी चीज, क्या हीरों की कीमत इंसान की सांसों से ज्यादा है? सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर यह, क्योंकि अभी जो है ऑक्सीजन जो है एक ऐसा मुद्दा बन चुका है हमारे देश में, जिसकी वजह से सांस यानी ऑक्सीजन की कमी से जो है हमारे देश में सैकड़ों लोग अभी तक जान दे चुके हैं।
और अगर हम ऐसा करते रहेंगे, अगर हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, ऐसा ही करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा दोस्तों जब हमें जो है जितनी संख्या में अभी जो हमारी जानें गई हैं, इससे कहीं ज्यादा संख्या में हमारे लोगों की जान जाएगी। तो अब जो है यहां पर मैं यही बोलना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही मामला चला गया है, न्यायालय के पास मामला जाता है तो वैसे ही न्यायालय जो फैसला करती है वो सर्वमान्य होता है, उस पर वो तर्क देती है, बहुत सारे फैक्ट जो हैं वो देती है। तो यहां पर जो है न्यायालय के पास में मामला गया है, न्यायालय ये निर्धारित करेगा। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया कि ये जो है 62.64 लाख, कितनी 62.64 हेक्टेयर की भूमि है। एक अच्छी चीज ये है कि अगर 40 से ऊपर हेक्टेयर की भूमि होती है तो वो मामला जो है किसके पास चला जाता है, सरकार के पास, यानी कि केंद्र सरकार के पास जाता है। अगर 40 या 40 से कम होती तो मध्य प्रदेश सरकार ही इसको सेटलमेंट कर सकती थी। तो अभी केंद्र के पास भी मामला जाएगा, वहां से भी आगे बढ़ाया जाएगा कि आगे क्या होता है, ये सारी चीजें भी होंगी। न्यायालय अपना अलग फैसला देगा। आप लोग ने जो है, लाखों लोगों ने जो है इसके लिए ट्रेंड चलाया और इसी ट्रेंड की वजह से जो है फिर से ये मामला जो है फिर से जो है लाइट में आया है। और आप लोगों को क्या करना है, सेव बुक्सवाहा फॉरेस्ट, ऐसा करके आप ट्रेंड चला रहे हैं, सरकार को बताते रहिए। अपनी तरफ से जो है सरकार को हम बताते रहेंगे। और मेरा ये मानना है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है सरकार जो है उसको जब बहुत ज्यादा रेवेन्यू की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है, आपको भी अपना घर चलाने के लिए बहुत ज्यादा, आपको जो है बहुत ज्यादा नहीं, मतलब फिर भी आपको इतनी रकम तो चाहिए होती है कि आप अच्छे से सरवाइव कर सकें। तो राज्य सरकार या सरकारों के पास भी यही सारी चीजें होती हैं, उनके इनकम का ऑप्शन जो है, उनके जो आय का जरिया होता है वो यही सारी चीजें होती हैं। आगे अब देखते हैं क्या होता है। न्यायालय के पास में मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा, केंद्र सरकार क्या करती है आगे हम देखेंगे। और जो भी अपडेट होगा या इससे रिलेटेड जो भी बातें सामने आएंगी वो बातें भी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने साथियों के साथ में। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।